मारिया कक्षा 4 में पढ़ने वाली एक छात्रा है, ठीक है। वो अपने जीवन का वृतांत एक जगह लिखी है। इसे आप थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे तो आप परिवेश से परिचित होंगे, ठीक है। मारिया कहती है कि मैं कक्षा 4 में पढ़ रही थी, घर से मैं गरीब थी। मारिया घर से गरीब है, ठीक है। कहती है कि मेरे कपड़े पुराने थे, फटे हुए थे। जब वो विद्यालय जाती है तो कहती है कि वही कपड़े पहनकर मैं विद्यालय जाती हूँ और बड़ा सा काला वाला जूता पहन करके। शिक्षिका भी मुझे पसंद नहीं करती हैं। क्लास में मैं सबसे गरीब परिवार से हूँ। शिक्षिका मुझे सबसे पीछे बैठाती है, ठीक है। मेरी माँ मुझे मेरे पेट में कीड़ी होने के कारण मुझे लहसुन खिला देती है और मेरे शरीर से थोड़ी बहुत कभी कभी गंध भी आती है, ठीक है। मेरे स्कूल में एक दिन प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है और केक मंगाया जाता है। मैं जीवन में पहली बार केक देखती हूँ। केक कटता है, मैं चूँकि सबसे पीछे बैठी रहती हूँ तो जो हमारी मैडम है वो एक एक बच्चे को 2-2, 3-3 केक देते हुए आती हैं। मैं सबसे पीछे बैठी थी, मेरे पास आने तक एक भी केक नहीं मिला, ठीक है। अब मेरी उम्र बढ़ रही थी। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति थे, चूँकि मेरे पास कपड़े नहीं थे ज़्यादा, ठीक है, तो मुझे लगता था कि वो मेरा यौन शोषण करना चाहते हैं, ठीक है। एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने मुझे $10 दिया। मेरे ऊपर तरस खाकर उन्होंने मुझे $10 दिया। जिस दिन मुझे $10 मिला, मैंने 1 साल का अंतः वस्त्र खरीदा, पूरे 1 साल का, ठीक है। अब मारिया ने क्या किया कि अपने समाज के प्रति, जिस परिवेश में वो रह रही है, उसके प्रति एक धारणा बचपन में विकसित कर दी कि लोग अच्छे नहीं होते हैं। विद्यालय के प्रति एक धारणा विकसित कर ली कि जो अमीर हैं, जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, शिक्षिका उनसे प्रेम करती है। जो गरीब हैं, जिनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, शिक्षिका उनसे दोयम दर्जे का व्यवहार करती हैं। यह जो धारणा मारिया ने विकसित की, वो कैसे विकसित की? क्योंकि विद्यालय का परिवेश भी उसके विपरीत रहा और घर के आसपास का परिवेश भी उसे विपरीत मिला, ठीक है। आज का जो चैप्टर है वो परिवेश से है कि बच्चे के ऊपर परिवेश कितना महत्व रखता है। और परिवेश एक ऐसा चैप्टर है कि हिंदी में भी उससे 1 प्रश्न 2 प्रश्न आएगा, आपका मनोविज्ञान में भी आएगा, पर्यावरण में भी आएगा। अगर आप परिवेश पढ़े हैं तो 5 से 6 प्रश्न आपका परिवेश से हो जाएगा, ठीक है, उससे संबंधित, अगर बेहतर से समझे हैं तब, ठीक है। जैसे अब इसी अगर जेंडर पे मारिया से चर्चा चालू हुई है तो आप जानते होंगे कि जेंडर पे भी एक प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब अपने समाज में एक बच्ची है, आप जरा कल्पना करके देखिएगा कि वो पड़ोसी के यहाँ जब देखती है कि एक लड़की पैदा हुई, अपने मम्मी से पूछती है तो मम्मी कहती है हाँ बच्ची पैदा हुई है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद उसी पड़ोसी के यहाँ एक लड़का पैदा होता है तो मिठाई बांटी जाती है, उसकी दादी आकर लोगों का पैर छूती है। अब वही बच्ची अपनी माँ से पूछती है कि माँ, इससे पहले भी तो एक बच्ची हुई, ऐसा क्यों नहीं किया गया, अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब बताएं कि वो माँ क्या जवाब देगी। अब वो माँ क्या जवाब देगी? तो जो समाज से उसे शिक्षा मिलेगी, जो धारणा विकसित करेगी अपने भीतर, वो बचपन से ही विकसित करेगी कि लड़के और लड़की के बीच में भेद किया जा रहा है, ठीक है। और यह भेद बच्चे तक नहीं, जब बड़े हम होते जाएंगे तो देखेंगे कि यह पूरे समाज में व्याप्त था। इसीलिए तो जेंडर की एक बात आपके सीटेट के चैप्टर में डाली गई है। जैसे मान लीजिए कि एक शिक्षक बच्चों को जंगल दिखाने के लिए लेकर के जाते हैं, ठीक है, और सारे बच्चे साथ में चलते रहते हैं। एक लड़की आगे निकल गई और वो कहते हैं अरे तुम लड़की होकर आगे चल रही हो। अब जब ये शिक्षक कहते हैं तो शिक्षक के कहने का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि शिक्षक ने भी धारणा बना रखी है कि लड़कियां बहादुर नहीं होती हैं, बहादुर लड़के होते हैं, ठीक है। तो इस धारणा को समाप्त करना है, जो अंतर है। यदि आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा, आधुनिक भारत का इतिहास, तो आप जानते होंगे कि पहले शिशु हत्या, बालिका हत्या एक प्रचलन था भारत में। अगर आपने आधुनिक भारत पढ़ा होगा तो जॉन सोर ने इसे 1795 में रोकने का प्रयास किया, 1804 में बेलेजली ने प्रयास किया, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक आया तो राजपूताना में इसे रोकने का प्रयास किया। लॉर्ड हार्डिंग आया तो अंतिम रूप से शिशु और बालिका वध को निषेध कर दिया, ठीक है। और आपको आश्चर्य होगा कि रणजीत सिंह के पुत्र राजा दलीप सिंह लिखते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी बहनों को बोरी में भरकर ले जाकर के नदी में फेंक दिया जाता था। जब बच्चियां होती थी पहले, ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, तो या तो उन्हें जहर चटा दिया जाता था
या बोरी में डालकर ले जाकर के नदी में फेंक दिया जाता था। ये मैं कहीं और से नहीं बता रहा हूं, ये आधुनिक भारत आप पढ़ेंगे तो राजा दलीप सिंह का यह खुद का कोट है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी बहनों को बोरी में भरकर ले जाकर के नदी में फेंक दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार का समाज में व्याप्त था। ठीक है, लेकिन आज समाज बदल गया है, आज जैसी लड़की है वैसा लड़का है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत कहीं कहीं प्रचलन में भेद है हल्का फुल्का, लेकिन बिल्कुल से भी ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और शिक्षक का यही दायित्व है कि विद्यालय में इस प्रकार का भेदभाव उत्पन्न होने न पाए। ठीक है, क्लियर है। अब इसको आगे लेकर के चलते हैं कि परिवेश का फर्क क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि ये बच्चे के घर का परिवेश है और ये विद्यालय का परिवेश है, दोनों में क्या फर्क है। यहां पर जो बच्चा है वो सहज है, आनंदित है, और जो सीख रहा है वो आनंद रूप से सीख रहा है। ठीक है, अब फर्क देखिएगा, पहले की धारणा, मैंने इसमें एक गैप बनाया है इन दोनों के बीच में। पहले धारणा क्या थी कि बच्चा विद्यालय आकर ही ज्ञान प्राप्त करता है, जो भी सीखता है कहां आकर, विद्यालय। अगर व्यक्ति विद्यालय नहीं आया है तो गंवार है, पहले की धारणा थी। लेकिन जब इस पर रिसर्च किया गया तो यह पाया गया कि जो व्यक्ति अपने परिवेश में है वह तो स्वतः ज्ञान का केंद्र है, वहां तो वह प्रतिक्षण सीख रहा है, प्रतिक्षण विकास कर रहा है अपने परिवेश से। तो जो यहां ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको विद्यालय में महत्व दिया जाए। ठीक है, परिवेश स्वतः सिखाता है। जैसे एक उदाहरण ले आप कि एक व्यक्ति बैंकॉक गया कमाने के लिए, सऊदी अरब गया कमाने के लिए। ठीक है, वहां की वो भाषा नहीं जानता है, लेकिन साल भर रहने के बाद वहां की वो भाषा बोलने लगा। अब आप बताइए कि किसी ने बैठा करके उसे अरबी सिखाया? नहीं सिखाया। उस परिवेश में रहते रहते उस भाषा को सीख लिया। परिवेश स्वतः ज्ञान का केंद्र होता है। जो नदी के किनारे लोग रहते हैं वो बच्चे तैरना आसानी से सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिवेश वैसी शिक्षा उनको देता है, अपने आप शिक्षा देता है। इसलिए परिवेश द्वारा सीखे गए ज्ञान को विद्यालय में महत्व देना है। एनसीएफ 2005 ने यह निर्धारित कर दिया है। ठीक है, परिवेश का विशेष महत्व है, जान लीजिएगा। यह हमेशा समग्र उत्तर होगा, सबसे प्रभावशाली उत्तर होगा। ठीक है, अब चलते हैं परिवेश में आगे। यहां पे जो बच्चा सहज रूप से सीख रहा है, तो कहा गया कि आप जो बच्चा यहां सीख रहा है विद्यालय में महत्व दें। पहली बात ये कहा गया। ठीक है, दूसरी बात कही गई कि विद्यालय में जो आपने धारणा बना रखी है कि केवल विद्यालय में ही ज्ञान प्राप्त होता है, विद्यालय में आकर ही बच्चा सीखता है, इस धारणा को पहले तोड़े। ठीक है, विद्यालय के बाहर भी बच्चा सीखता है, इस बात को स्वीकार करें, इस बात को स्वीकार करें। ठीक है, तो पहला काम क्या किया गया कि बच्चे के द्वारा सीखे गए ज्ञान को, उसके परिवेश से जो उसका अनुभव प्राप्त हुआ है, पेड़ पौधों, दरख्त, पशु पक्षी के प्रति, उसको भी विद्यालय में महत्व दें। ठीक है, उसकी मातृभाषा को विद्यालय में महत्व दें, क्योंकि वो अपनी भाषाई पूंजी से लैस होकर विद्यालय में आता है। इन सब बातों को महत्व दें। और विद्यालय से क्या कहा गया? कहा गया कि जब आप किसी पुस्तक का निर्धारण करें, बच्चे के लिए किताब का निर्धारण करें, तो उस किताब की जो भाषा है वो बच्चों की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, कि बच्चे सहज रूप से जान सकें। उस किताब में जो आप चित्र दें वो बच्चों के आसपास परिवेश से मिलता जुलता होना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। ये समझिएगा, प्रश्न करते समय कई जगह आपको काम करेगा। ये लेक्चर आपको विशेष महत्वपूर्ण होगा यदि ध्यान से आप इसे गौर से सुनेंगे तो। ठीक है, बच्चे की भाषा को तो महत्व देना है क्योंकि वो मातृभाषा से लैस होकर विद्यालय में आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात कि बच्चे के परिवेश से जो भी चीज है उसको भी विद्यालय महत्व देना है। ये दो बातें याद रखिएगा। अगर विद्यालय किसी पुस्तक का जब निर्माण करता है, ठीक है, जब किताब छपती है, तो उसकी भाषा और उसमें जो चित्र हैं, भाषा बच्चे से मेलजोल होनी चाहिए, मिलती जुलती रहनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो इसमें चित्र हो वो बच्चों के आसपास के परिवेश से हो। ठीक है, आप समझ रहे हैं? क्लियर है? बच्चों के आसपास और परिवेश से हो ये चित्र जो इसमें हो। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े हम। अगला पॉइंट क्या है कि परिवेश, मैंने कहा सहज ज्ञान का केंद्र है, तो जैसा बच्चा यहां सहज है, आनंददायक है और सरल रूप से सीख रहा है, वैसा ही परिवेश आपको विद्यालय में देना है। अर्थात यहां लोकतांत्रिक परिवेश है, जनतांत्रिक परिवेश है, वैसा ही परिवेश विद्यालय में देना है। मनोविज्ञान में कई बार यह पूछा गया है कि विद्यालय का परिवेश कैसा हो, उत्तर आपको मिलेगा लोकतांत्रिक, क्योंकि यह सहज है, बच्चा यहां सरल रूप से सीख रहा है, वैसा ही विद्यालय में सीखे। अच्छा, आप बताएं कि एक नन्हा बच्चा जो अभी छोटा है बिल्कुल, ठीक है, अभी वो संपूर्ण है, पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण है बच्चा। आप कभी बच्चे को गौर से देखे हैं?
वो किसी चीज की मांग आपसे कर सकता है। आप बड़े हैं तो आप सोचेंगे, समझेंगे, तर्क करेंगे। छोटा बच्चा है, किसी भी चीज की मांग कर देगा, क्योंकि ब्रह्मांड के केंद्र में वह पूर्ण है, उससे भय किसी चीज का नहीं है, वह किसी चीज की मांग कर देगा। ठीक है, बच्चा नाराज होगा तो अपनी धारणा विकसित कर लेगा। अगर नाराज होकर लेट गया बच्चा, ठीक है, और एक बार आपने बात सुना तो समझ गया कि लेटने से बात सुन रहे हैं, तो जब वो नाराज होगा तुरंत लेटेगा। ठीक है, कुछ बच्चे हैं मुंह फुला लेते हैं ऐसे करके, अब वो देखे कि हमारी बात मान गए तो जब भी होगा तो ऐसे वो करेंगे। ठीक है, ये बच्चों का अपना निजी है। देखिए कैसा सृजन हो रहा है बच्चे के भीतर। ठीक है, तो चूंकि यहां बच्चे सहज हैं और पूर्ण हैं, वो तो धीमे धीमे तार्किक होते जाते हैं ना, मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, वो अलग चीज है। जब मनोविज्ञान आप पढ़ेंगे तो ज्यादा वो चीज समझ में आएगी आपको। लेकिन सीटेट में सैद्धांतिक प्रश्न कम पूछे जाते हैं, व्यवहारिक प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे दें तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि अमूर्त संकल्पना और मूर्त संकल्पना पूछे जिम पियाजे का, तो आपने याद किया है, आप टिक किए, आगे बढ़ गए। लेकिन यही मनोविज्ञान में पूछ दिया कि एक बच्चा अपने पिता के साथ दूध लेने जाता है डेयरी पर, और दूध लेकर आता है, और आते ही घर में उछलकर कहता है कि डेयरी दूध देती है। बच्चे का निर्णय किस बात पर आधारित है? तो यहां आप कहां जाएंगे? यहां तो व्यवहारिक प्रश्न हो गया ना। तो यह उत्तर जो बच्चे का निर्णय है उसके स्वतः के अनुभव पर है। क्या लगाएंगे? बच्चे के अनुभव पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको विद्यालय का परिवेश कैसा देना है? सहज, सरल, लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक देना है। ठीक है, बच्चों की बातों को महत्व देना है, बच्चों के द्वारा सीखे गए ज्ञान को महत्व देना है, बच्चों की भाषा को महत्व देना है। और किताब का चुनाव करते समय दो बातों का ख्याल रखना है। किताब की भाषा बच्चों से मिलती जुलती भाषा हो, और चित्र जो है उनके परिवेश से मिलता जुलता हो। ठीक है, अब आप ये मानना छोड़ दें विद्यालय से कहा गया कि हम ही ज्ञान प्राप्त कराते हैं। शिक्षक और विद्यालय दोनों ये मानना छोड़ दें। ठीक है, तीसरी बात कहा गया कि जो बच्चा विद्यालय में ज्ञान प्राप्त करे उसे बाहर की दुनिया से जोड़ना है। जो यहां ज्ञान प्राप्त करेगा बच्चा, उसे बाहर की दुनिया से जोड़ना है। यह भी बात ख्याल रखिएगा। ठीक है, और मैंने कहा कि परिवेश सहज ज्ञान का केंद्र होता है। अगर परिवेश भाषा से समृद्ध है तो बच्चे की भाषा भी समृद्ध हो जाएगी। बच्चे व्याकरण के नियम बना लेते हैं, भले उसको बता ना सके, उन नियमों का प्रयोग कर लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल से आपको हम दे रहे हैं, यहां थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा परिवेश का कितना बड़ा महत्व है। ठीक है, 3 प्रश्न लेते हैं हम। मान लीजिए कि बच्चे कुछ खेल रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति आया और एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पापा कहां हैं? तुम्हारे पापा कहां हैं? बच्चे ने कहा कि पापा घर पर हैं। पापा घर पर हैं। बच्चे ने कहा पापा घर पर हैं। ठीक है, एक जवाब दिया। एक और गार्जियन आते हैं, उनकी बच्ची भी खेल रही थी, वो अपने घर चली गई। ठीक है, उन्होंने कहा कि रीमा कहां गई? तो बच्चे ने कहा कि रीमा घर गई। रीमा घर गई। ठीक है, रीमा घर गई। अब एक ही बच्चा अकेले खेल रहा है, और एक गार्जियन आए, पूछे अरे तुम तो अकेले खेल रहे हो। तो बच्चे ने कहा कि सभी घर गए। सभी घर गए। ठीक है, ये एक 3-4 साल का बच्चा जो कभी विद्यालय नहीं गया है, अपने मोहल्ले, अपने कॉलोनी, अपने गांव में खेल रहा है। ठीक है, उस बच्चे ने ये जवाब दिया। अब आप देखें यहां पर पापा घर पर हैं, ये हिंदी की अधिकरण विभक्ति है। रीमा घर गई, ये स्त्रीलिंग है। सभी घर गए, ये बहुवचन है। एक 4 साल का बच्चा जो खड़ी पाई नहीं बनाना जानता है, जो अभी गोला पाई नहीं सीख रहा है, वो व्याकरण के इन जटिल नियमों का प्रयोग कर रहा है अपने परिवेश से सीख करके। इसीलिए जब भी व्याकरण पे प्रश्न आता है तो एक ही उत्तर लगता है, व्याकरण रटाना और सिखाना नहीं है, बल्कि संदर्भ में व्याकरण पढ़ाना है। किसमें? संदर्भ में। क्योंकि बच्चा देखो अपने परिवेश से स्वतः व्याकरण सीख रहा है। इन नियमों को भले न बता सके बच्चा, लेकिन इन नियमों का विधिवत प्रयोग कर रहा है। आपने कभी बताया कि पर लगाना? आपने कभी 4 साल के बच्चे को बताया कि लड़की जाएगी तो गई कहना, लड़का जाएगा तो गया कहना? कभी नहीं बताया आपने। लेकिन बच्चे ने सीमा घर गई स्त्रीलिंग का प्रयोग कर लिया। ठीक है, सभी घर गए बहुवचन का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो इस परिवेश को आप ढंग से देखिएगा। ठीक है, परिवेश से आपका हर जगह प्रश्न आएगा, ये समग्र उत्तर आएगा। ये आपका लेक्चर मतलब जो हमने दिया है आज, अगर इस पे आप ख्याल रखेंगे तो आपका मनोविज्ञान में भी परिवेश से प्रश्न हो जाएगा, हिंदी में भी हो जाएगा और पर्यावरण में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्लास जो हम लेंगे, ठीक है, वो चीजें दूसरे मतलब जो जो इसमें दिए हैं शब्द उसके ऊपर हम लेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।